होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट से अलॉन्ग विद सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट से जो अपना पेपर लिखने वाले हैं जून 2023 में। क्या कुछ लर्निंग है उस पे जाने से पहले मैं आपको बहुत फैक्चुअल डेटा देता हूं कि सीए इंटरमीडिएट में जो पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग जो कल हो रखा है, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना दी है ना कि पेपर बड़ा टफ आया है, पेपर बहुत लेंदी आया है, अरे बहुत ही एक्सट्रीम चला गया है। देखिए, हम एक ऑफलाइन टीचर हैं, उसके बेसिस पर मैं ये डेटा आपसे शेयर कर रहा हूं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा कि सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स को, भाई सीए इंटरमीडिएट वालों को इस वीडियो से होप मिलेगी कि उनके आने वाले पेपर कैसे होने वाले हैं, और सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स को इस वीडियो से, इस पेपर से एक लर्निंग मिलेगी कि जून 2023 में जब वो अपना पेपर लिख रहे होंगे 25, 24, 26, 28 एंड 30 ऑफ जून को, स्पेशली 24 ऑफ जून को जब वो अकाउंट का पेपर लिख रहे होंगे, उसमें क्या कुछ होने वाला है। जरा ध्यान दीजिए। पेपर नंबर हम 1 की बात करें अकाउंटिंग की, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मैं 2-3 चीज बताता हूं, ध्यान समझिएगा। जो बच्चा सीए फाउंडेशन में है वो बस लर्निंग ले, और सीए इंटरमीडिएट वाला बच्चा बहुत ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सीए फाउंडेशन में मेरे पास फ्यूचर सीए स्लॉट में थे और वो सीए इंटरमीडिएट का पेपर लिखे हैं, है ना। तुमको एक होप देता हूं, ध्यान समझो। आपके जितने पेपर और होने वाले उन सब की बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। जब अकाउंटिंग की बात करते हैं तो एएस की हम बात करें, है ना, वहां से पेपर सेट रहता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें, ब्रांच अकाउंटिंग की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे पेपर रखा हुआ है, आपको उस पेपर मिलने की देरी होती है। तो यहां पर अगर आप देखो, एएस से क्वेश्चन बने, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग से हर बार शेयर आता था, इस बार नया न्यू टॉपिक एडेड है ना, बॉन्ड का टॉपिक इसमें ऐड कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, मैं बहुत जल्दी क्विकली बताऊंगा बिकॉज ये चीज ऑलरेडी मैंने लिख दी है, तो आपका टाइम सेव होगा। और सीए फाउंडेशन वाले बच्चे इसको सुने बहुत ध्यान से, क्योंकि उनके लिए ना मैसेज बहुत ही तगड़ा है, और लर्निंग लिख दी ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, डिपार्टमेंट, ये हर बार अवेलेबल होता है। इवन ये आपके स्टडी मैट में जो क्वेश्चन सेट है वही क्वेश्चन उठा के पेपर में आया है, ऐसा एक्सट्रीम नया नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन की बात करें तो सिंगुलरिटी ऑब्वियस है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शेड्यूल 3 से जो कंपनी की हम बैलेंस शीट की बात करते हैं, तो बैलेंस शीट बनाने को नहीं आई, सिर्फ पीएनएल आया था। कैश फ्लो स्टेटमेंट इजी था, है ना, बट क्या हुआ मैं बताऊंगा अभी। प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सबको पता है, हर बार आ रहा होता है। इंश्योरेंस से लॉस ऑफ स्टॉक आ रखा था, ये अगेन नया हुआ। ब्रांच अकाउंटिंग फॉरेन ब्रांच का टॉपिक दे रखा है। हाँ, यहां बात करें तो यहां पर भी A7 का टॉपिक चिपका दिया, जो कि अपने आप में कमाल था, है ना। बाकी कैपिटल मेंटेनेंस का टॉपिक ये न्यू एडेड कर दिया है। सो टाइम फॉर लर्निंग फ्रॉम इंटरमीडिएट अकाउंटिंग पेपर। यहां पर सीए फाउंडेशन वालों के लिए लर्निंग बहुत तगड़ी है, सीए इंटरमीडिएट वालों को छोटी बातें ध्यान समझिएगा। क्या पैटर्न फॉलो हुआ है जो हर अटेम्प्ट में होता रहा है? सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चे से बोल रहा हूं, आप मुझे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा, क्या पेपर में पैटर्न फॉलो हुआ है? आंसर इज बिग यस। पैटर्न फॉलो करा गया है, एक्सट्रीम नहीं करा गया। जो अभी तक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे होता था, सब कुछ वैसे ही हुआ है, कुछ भी अलग बहुत नहीं कर दिया इन्होंने। पैटर्न मतलब पैटर्न फॉलो करा, जो टॉपिक से देते थे उसी टॉपिक से दिया गया मैक्सिमम क्वेश्चन। लेवल कैसा रहा है पेपर का? एवरेज। लोग कह रहे हैं बहुत टफ आया था, टफ नहीं था, ये बात समझिएगा। हाँ, प्रॉब्लम कहां क्रिएट हुई? जिस बच्चे ने नए क्वेश्चन पर प्रैक्टिस नहीं करी थी। मैं इस बात पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि अगर आपने नए क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है, आप मतलब ये बिफोर एग्जामिनेशन है, तो एग्जामिनेशन हॉल में जब पहुंचोगे तो जो नया क्वेश्चन जिसपे तुम प्रैक्टिस करके गए हो, एग्जामिनेशन में तुम्हें लगे ये तो हो जाएगा यार, क्या ही है, तुम इजीली फिगर आउट कर पाते हो कि कौन सा हेड, कौन सा अमाउंट, कौन सा टॉपिक, कौन सा एडजस्टमेंट, कौन से नए वर्ड कहां लिखे गए हैं। तुम्हारे लिए पेपर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में नया नहीं होता। तो यहां पर इस वजह से मैं बोल रहा हूं पेपर एवरेज है। हाँ, अगर आपने नए क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं करी थी, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन करे थे, तो आपके लिए जरूर ये पेपर टफ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ेंगे, ओवरऑल क्या रहा पेपर? पेपर लेंदी रहा। पेपर लेंदी इंस्टीट्यूट ने बनाया कैसे? जिस क्वेश्चन का वेटेज 15 नंबर हो सकता था, 20 नंबर हो सकता था, उसको इंस्टीट्यूट ने 10 मार्क्स अलॉट कर दिए कि ये क्वेश्चन 10 नंबर में करो। अब वही क्वेश्चन लगाने में अपने को 15-20 नंबर पहले मिला करते थे। मैं आपको डेटा देता हूं, सीए फाउंडेशन का पेपर आप लिखने जा रहे हैं, फाइनल अकाउंट से क्वेश्चन ऐसा होता है जो 15 नंबर 20 नंबर तक बन जाता है। कौन सा क्वेश्चन है? जहां पर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट सब क्रिएट होना होता है। इमेजिन करो कि एग्जामिनेशन हॉल में आप गए, पेपर में क्वेश्चन आया, बट वहां पे दिए उसको वेटेज 10 नंबर का, कि 10 नंबर में तुम्हें सब बनाना है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी? तुम्हें सोल्यूशन करने में टाइम लगेगा, अगेन पेपर लेंदी होगा, और इंस्टीट्यूट का जो एंड गोल था क्या, कि तुम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना कर पाओ, तुमसे वही होगा। फिर तुम ये बोलोगे एक क्वेश्चन छूट गया। एक क्वेश्चन छूट गया का मतलब एक क्वेश्चन के दोनों पार्ट छूटे, इसका मतलब 20 नंबर सीधे ही छूट गए। 100 नंबर में 20 नंबर वैसे ही गया, अब 80 नंबर का बचा, उसमें तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन अगर इधर उधर निकल गए, तो जो मार्क्स
हमारे 80-90 जा सकते थे। पहले तो पेपर हमारा ऑलरेडी 80 में सिमट गया। जो लेंदी होता है उसका इम्पैक्ट बता रहा हूं क्या होता है, ठीक है। तो यस, पेपर लेंदी इस तरीके से हुआ है। और अगेन मैं बोल दूं, अगर आपकी प्रैक्टिस सॉलिड है ना, ध्यान रखिएगा बात, क्या आपका जो लॉ का पेपर होने वाला वो लेंदी नहीं होगा? होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं सीए इंटरमीडिएट की बात कह रहा हूं, ठीक है। सीए फाउंडेशन वालों को बेसिक से बात बता रहा हूं कि पेपर लेंदी आपका भी रहेगा। ये अभी बता रहा हूं, पेपर तो अभी 50 दिन है लगभग होने में। तो आपको ना माइंड सेट अभी रखना है। लेंदी पेपर को सॉल्व करने का बेसिक तरीका है कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करें। अगर आपको एनपीयू का क्वेश्चन, कंसाइनमेंट का क्वेश्चन, कंपनी अकाउंट क्वेश्चन बनाने में आधे घंटे 40 मिनट लग रहे हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करके 20 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट तक ले आइए। क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज यस। कैसे? आप 2 क्वेश्चन अभी तक प्रैक्टिस कर रहे थे, 4, 5, 10 नंबर तक ले आइए, है ना। कितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्या एक ही दिन में कर लें? बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, आप इसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट और है, मैं ये उम्मीद रख रहा हूं कि आपने टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर ली होगी और आपने यहाँ पर पोल दिया होगा जरूर। क्यों? अब जब हम आज शाम 7 में अनाउंसमेंट कर रहे होंगे मार्क्स बूस्टर सीरीज की, मैंने भी देखा भी नहीं कि आप में से कितने बच्चों का, देख लूं बार। ओके, तो 95% ज्यादा बच्चे हैं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अनाउंसमेंट डन रही। अभी तक हमने देखा भी नहीं था पब्लिकली, क्योंकि हमारी क्लासेस शेड्यूल थी, है ना। बट आते मुद्दे पर, सो ओवरऑल पेपर लेंदी था। अब यहाँ ये इंटरमीडिएट की बात है। सीए फाउंडेशन का भी अकाउंट पेपर 101% लेंदी रहेगा। मतलब साफ है, पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे, उनके वेटेज अलॉटमेंट कम होगा। क्वेश्चन का जो हेड है, एडजस्टमेंट है, अमाउंट्स, वर्ड्स हैं, ये बहुत लेंदी होंगे, तो अटेम्प्ट करने में समय लगेगा। एक बात। दूसरा, क्या नए वर्ड, नए टॉपिक, नए क्वेश्चंस ऐड हुए सी इंटरमीडिएट में? आंसर है अगेन यस। मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, AS11 बहुत रेयर होता था, क्वेश्चन आया है ना। लॉस ऑफ स्टॉक का जो क्वेश्चन है रेयर होता था, आया है। अब यहाँ पे कैपिटल मेंटेनेंस ये भी आया है। मैं आपको, मतलब सीए फाउंडेशन वाले इससे रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप ये समझो कि नए क्वेश्चंस बन रहे हैं, नए टॉपिक इन्वॉल्व करे जा रहे हैं। मतलब आपको क्या करना है? मेंटली प्रिपेयर होना है। अभी वो मोमेंट है। मैं पेपर का रिव्यू नहीं दे रहा, सोल्यूशन नहीं डाल रहा, मैं आपको डरा भी नहीं रहा, मैं बता रहा हूं कि पेपर लेंदी होगा, पेपर में नई चीजें ऐड ऑन होंगी। तो आपको क्या करना है सर? प्रिपरेशन को उस लेवल पर लेके जाना है कि एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भी हो रहा हो, आप मेंटली पहले ही प्रिपेयर हैं कि पेपर लेंदी होगा, नए टॉपिक दिखेंगे, नए हेड, नए वर्ड, नए एडजस्टमेंट दिखेंगे, बट यू आर प्रिपेयर्ड कि कर लेंगे, कोई लोड ही ना है जी, है ना। तो आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट कि आप अपने पेपर में जीतने से पहले आज ही जीत जाएं और समझ जाएं कि आपकी प्रिपरेशन, नए क्वेश्चंस, नए हेड, नए एडजस्टमेंट, और साथ के साथ पेपर लेंदी होगा तो हमारी प्रैक्टिस आज से ही बेहतर होनी चाहिए। हम हर बार जब क्वेश्चन लगाने बैठ रहे हैं, मेक श्योर करें कि अंडर एग्जामिनेशन कंडीशन लगाएं। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिस वीडियो, वॉचिंग दिस क्लास टिल एंड। मुलाकात होगी आज ही शाम 7 बजे। तब तक के लिए ख्याल रखें, शानदार रहें और पढ़ते रहें, एक्साइटमेंट के साथ पढ़ते रहें।